डॉक्टर जौहरी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि इससे किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि कल भी हमने मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत की थी, तनाव नहीं लेना है। और जैसे डॉक्टर जया ने भी बताया था कि अगर आप तनाव लेते हैं तो दवाइयां उतना असर नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें डॉक्टर जौहरी? हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही जायज है, बहुत अच्छा सवाल है कि कोरोना से मेंटल स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं। अब वो स्वाभाविक है कि बढ़ जाना है। अगर आप एक कमरे में बंद हैं, आपकी सोसाइटी बंद है, आप ये संक्रमण के डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हिंदुस्तान में घर भी छोटे होते हैं, कुनबे बड़े होते हैं, सब एक दूसरे के सर पे चढ़े रहते हैं, तो ये बढ़ना है। प्लस भय है सोसाइटी में, समाज में भय भी है कि क्या हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगा, क्या कैसे कैसे कर जाएंगे। और एक बुरी कहानी 10 बार रिपीट होती है, 50 बार रिपीट होती है कि वो चली गई, वो उस उम्र में चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। ये कहना तो बहुत है कि भाई मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब रही बात इस स्ट्रेस से कैसे हमें जूझना है, कैसे उससे निकलना है। अब सबसे पहली बात ये समझना है, जैसे अभी डॉक्टर महेश्वरी ने बताया कि 90% केस जो है वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो हमें बार बार प्रचार यही करना है कि इससे डरिए नहीं, खाली सतर्क रहिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसको अपने दिलो दिमाग पे बैठने ना दिए, खाली आप प्रिकॉशंस फॉलो करते रहें। तो इतना करेंगे लोगों को रीएश्योरेंस मिलेगा, भय कम होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज है, जब हम लोग वास्तव में संक्रमित हो जाते हैं तो उनसे सब लोगों को साथ देके उनसे दूरी बनानी चाहिए, खाने प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, और जनरली एक सामान्य रूप से हम लोगों को एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड थिंग इज कि एक दूसरे का हमें संभालना होगा। हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब लोग एक से नहीं होते, किसी में एक कमी होती है तो दूसरे में दूसरी कमी होती है, किसी में भय ज्यादा होता है, किसी में भय कम होता है। तो हमें आसपास के लोगों को हमें वो संबोधन, हम आसपास के लोगों के साथ संबोधन करना पड़ेगा, एक दूसरे का एक समझाना पड़ेगा कि नहीं है, ये नहीं है, ये तो सामाजिक प्रॉब्लम है। हम लोगों को समाज में एक दूसरे का साथ देके हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है बाहर। तो इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, कुटुंब का बहुत बड़ा योगदान है, और अपने भाई बंधुओं का योगदान है कि हम लोग निकले। डॉक्टर का योगदान भी है, डॉक्टर भी योगदान देंगे इन द सेंस कि वो बताते रहेंगे हम लोगों को, सारे सोसाइटी को बताते रहेंगे, लेकिन निकलना हम लोगों को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश कुमार, दो चीजें। पहली बात तो ब्लैक फंगस को लेकर मैं चाहूंगी जरा क्लियर कीजिए, और दूसरी बात यह है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार या फिर बहुत छोटे बच्चे तो मास्क भी नहीं लगाते। हालांकि कोशिश ये है आजकल अभिभावकों की कि उनको घर के अंदर ही रखें, तो उससे भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक फंगस की आजकल काफी मैं देख रहा हूँ कि टीवी पे भी और मीडिया में प्रचार चल रहा है, और इसके कुछ केसेस भी हम लोगों के यहाँ आए हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी हम लोगों को फोन करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये ब्लैक फंगस कुछ नहीं, फंगस जो है ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में तमाम तरह की फंगस हवा में रहती हैं, हमारे आपके आसपास रहती हैं, डस्ट से होती हैं फंगस, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करती हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये जितनी इम्यूनिटी, जैसे कि ये सेम फंगस हम लोगों ने देखी है जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट कीमोथेरेपी पेशेंट होते हैं, HIV पेशेंट। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिनकी भी इम्यूनिटी कम हुई, इररिस्पेक्टिव कि वो कोविड है या नहीं है, ये फंगस इफेक्ट करती है। लॉट ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स जो हम लोग इसमें यूज करते हैं उसमें भी यूज कर चुके हैं। सो हम लोगों को इसका बहुत एक्सपीरियंस है। बट चूंकि ये कोविड के साथ हो रही है तो इसका प्रचार भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मेन चीज ये है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, और खास तौर से हम लोग देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन ये इतना ज्यादा यूज में आ रहा है। सो स्टेरॉइड्स के यूज से कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है, ये डॉक्टर को पता होता है। लेकिन कई बार ये मैं देखा गया कि डर के मारे या बहुत सारे लोग इसको बहुत हाई डोज में बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं।
तो उससे बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। स्टेरॉइड का यूज किस जगह पे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका अगर प्रॉपरली यूज किया जाए या ना किया जाए जहां तक जरूरत नहीं है, तो ये फंगस ग्रो नहीं करेगी, और ये फंगस नाक के द्वारा ही ऊपर जाके साइनसेस को अफेक्ट करती है और फिर आईज को अफेक्ट करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लक्षण पहचाने जाएं, लेकिन इससे इतना डरने की, जो लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको पहली चीज तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डायबिटिक्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको अपना इम्यून स्टेटस अच्छा रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, शुद्ध हवा में रहना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि हाई प्रोटीन डाइट से इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी और जो हम लोग विटामिन वगैरह ले रहे हैं आजकल, योगा वगैरह से, बाबा रामदेव भी जैसे बताते हैं आजकल की योगा से काफी इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको अगर हम लेते रहेंगे तो ब्लैक फंगस से बचे रहेंगे। फिर भी अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली ये हो रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अर्ली स्टेज में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, घबराने की जरूरत नहीं।